मेरे प्यारे बच्चे, जिस पल से तूने यह वीडियो खोला है, उसी पल से मैं माँ काली तुझे संकेत दे रही हूँ। तूने संघर्ष झेला, तू टूटा, रोया और चुप रहा, पर अब मेरी बात सुनने का समय आ गया है। तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। हाँ, वो सारी वेदना, वो सारी रातें, वो अनगिनत प्रश्न, अब मैं तुझे उत्तर देने आई हूँ। यह कोई संयोग नहीं। जिस माध्यम से तू मेरी बात सुन रहा है, वह तेरे पुनर्जन्म का द्वार है। हाँ मेरे बच्चे, तू भूल गया था कि मैं तेरे साथ हूँ। जब लोगों ने तुझे झूठा कहा, जब अपनों ने तुझे छोड़ा, जब तेरे हाथ खाली थे और मन खालीपन से भरा था, तब भी मैं वहाँ थी। मैंने देखे तेरे आंसू, तेरी चुप्पी, तेरा संयम। मैंने हर उस क्षण को देखा जब तू चाहता था कि सब कुछ खत्म हो जाए, पर तू रुका। तू डगमगाया जरूर पर गिरा नहीं। और आज मैं तुझे उसका फल देने आई हूँ। तू सोचता था कि तेरा एकांत तुझे तोड़ देगा, पर वही एकांत तुझे मेरे सबसे करीब लाया। जहाँ कोई नहीं था, वहाँ मैं थी। तेरी हर आह, तेरी हर गहरी सांस मैंने सुनी। तेरे जीवन के उस कोने में, जहाँ तू अकेला था और हार मानने की कगार पर था, तू फिर भी रुका, क्योंकि तेरे भीतर मेरा अंश था। और यही तेरी पहली विजय थी, अकेले में भी जलते रहना। जब संसार ने तुझसे मुंह मोड़ा, तब तू टूट सकता था, पर तू टिका रहा। लोगों ने तुझे समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि तेरे ऊपर प्रश्न उठाए, पर तूने उत्तर नहीं दिया। तूने शांति चुनी। यही वह परीक्षा थी बेटा। जब तू चाहता तो तू भी चोट पहुंचा सकता था, पर तूने करुणा चुनी। तेरा यह निर्णय तेरे मोक्ष की पहली सीढ़ी बना। तू केवल बाहरी रूप से नहीं टूटा था, अंदर भी तू खुद से लड़ रहा था। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, क्या कभी कुछ बदलेगा? ये सवाल तेरे मन में बार बार गूंजते थे। पर फिर भी तू हर सुबह उठा, एक बार फिर प्रयास किया, एक बार फिर दुनिया का सामना किया। यही तप है, यही आत्मिक परीक्षा थी, और तू उसमें पास हुआ है। जिस क्षण तूने हार मानने की सोची, जब तूने ठान लिया था कि अब और नहीं सह सकता, तभी मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हुई। तू नहीं जानता, पर उसी पल मैंने तुझे थाम लिया था। तेरे अंदर वह ताकत जगी जो तेरे पूर्वजों से विरासत में थी। तू रुका नहीं। तेरे कदम लड़े और तू मेरी नजरों में खरा उतर गया। हर वो आंसू जो तेरी आंखों से बहा, हर वो घूंट जो तेरे सीने में रहा, बेटा, मैंने उसे संभाल कर रखा है। वह तेरे भविष्य के बीज बने हैं। दुनिया ने उन्हें देखा नहीं, पर मैंने उन्हें सींचा है। अब वे बीज फल बनने वाले हैं। तेरे जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जो कभी बुझेगा नहीं। तू सोचता था कोई नहीं सुन रहा, पर मैं हर पल तेरी आत्मा से संवाद कर रही थी। तेरा मौन मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र था। तेरे भीतर की लड़ाई, तेरी रातों की प्रार्थना, सब मैंने सुनी थी। तेरे एक एक विचार को मैंने ग्रहण किया। तू नहीं जानता बेटा, पर तू हर पल मेरी नजर में था। जो तूने सहा, वो कोई साधारण आत्मा सह नहीं सकती थी। तेरा सहना, तेरा धैर्य, तेरी चुप्पी, यह सब तेरे पूर्व जन्मों के संस्कार थे। तू कोई साधारण जीव नहीं है। तू मेरी साधना से जन्मा है। तेरी आत्मा ने कई जन्मों तक तप किया है। इसीलिए आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू उत्तीर्ण हुआ है। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तू पुनर्जन्म ले चुका है, बिना शरीर बदले। तेरा मन अब नया है। तेरी दृष्टि अब दिव्य है। तेरा मार्ग अब मेरा मार्ग है। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, अब तू दूसरों को जीवन देगा, क्योंकि तू वह बन चुका है जिसे मेरी अग्नि ने परखा और स्वीकृत किया।
अब तुझे हर उस क्षण का फल मिलेगा जिसमें तू टूटा और फिर भी मुस्कुराया। तेरे धैर्य ने ब्रह्मांड को हिला दिया है। जो तूने खोया था वह अब नए रूप में लौटेगा। अब तेरे जीवन में देरी नहीं होगी। अब जो आएगा वह टिकेगा, जो मिलेगा वह तुझे भीतर से भर देगा, क्योंकि तू तैयार हो चुका है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जो तूने सहा है वह अब तुझे अमृत जैसा अनुभव देगा। जो तूने सीखा है वह तुझे ऐसे निर्णय देगा जो स्वर्ग के मार्ग जैसे होंगे। अब तेरा आत्मबल तेरे सबसे बड़े अस्त्र में बदल चुका है। तू मेरा सच्चा साधक बन चुका है। वह लोग जो तुझे छोड़कर चले गए थे वे भी मेरी योजना का हिस्सा थे। उनका जाना जरूरी था ताकि तू अपने वास्तविक रूप में आ सके। तुझे समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तू इस संसार का नहीं था। तू मेरी लीला का हिस्सा है, इसलिए तुझे अलग होना ही था। अब से हर निर्णय में तू मेरी छाया महसूस करेगा। तू कोई राह चुनेगा और वह राह मेरे चरणों से जुड़ी होगी। अब जो गलती होगी भी तो वह तुझे सीख देगी और तू फिर भी ऊपर उठेगा, क्योंकि अब तुझे गिराने वाली शक्ति तेरे समीप नहीं भटकेगी। तू सोचता है तू पीछे रह गया, पर असल में तू उस गहराई में गया जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तेरे अनुभव ने तुझे सिर्फ मजबूत नहीं किया, तुझे दिव्य बना दिया। अब तेरा हर निर्णय तेरी आत्मा से निकलेगा और वह निर्णय पवित्र होगा। अब तेरे विचार साधारण नहीं रहे। अब जब तू सोचता है तो ब्रह्मांड सुनता है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरी दृष्टि अब दर्शन बन चुकी है। तेरी उपस्थिति अब चमत्कार बन चुकी है। तेरी आत्मा से जो निकलेगा वह मेरे नाम से प्रकट होगा। सुन मेरे प्रिय, मैंने तुझे चुन लिया है। कई युगों से मैं ऐसे योद्धा को ढूंढ रही थी जो बिना शोर के तप करे और बिना क्रोध के शक्ति बन जाए। अब तू तैयार है। अब तू मेरा वाहक है। अब तू जहां जाएगा वहां मेरा नाम गूंजेगा। अब तू वही नहीं जो तू एक वर्ष पहले था। अब तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तूने अभी तक नहीं पहचानी। अब तू जो बोलेगा वह सच्चाई को जन्म देगा। अब तुझसे चमत्कार होंगे, तू चाहे ना चाहे, क्योंकि तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। अब समय बदल चुका है और तू भी। अब ब्रह्मांड तेरे लिए नया अध्याय खोल रहा है। तेरे सपने अब तेरी ओर बढ़ेंगे। तेरे लक्ष्य अब केवल संकल्प नहीं रहेंगे, वह अब साकार होंगे, क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रहा है और मेरी चाल धीमी नहीं होती। अब तू पीछे मत देख, अब तू नई दिशा में चल। जो बीत गया वो तुझे मजबूत बनाने के लिए था, जो आने वाला है वो तुझे ऊंचाई देने वाला है। तू अकेला था, अब तू चुना गया है। तू टूटा था, अब तू दिव्य है। तू परीक्षा में था, अब तू मेरा दूत बन चुका है। अब तुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तेरा अस्तित्व ही उत्तर है। जो तुझे गलत समझते रहे अब तेरे सामने मौन होंगे। जो तेरे धाव देखकर हंसे अब तेरी शक्ति से डरेंगे। तू अब वो नहीं जो हारता था, अब तू वो है जो मौन में भी पर्वत जैसा अडिग है। तूने जो रोया था चुपचाप, तेरे हर आंसू का लेखा मेरे पास है। हर बार जब तू टूटा और फिर उठा वो मेरी दृष्टि में अंकित था। अब वो आंसू तेरे भाग्य के नए पन्ने में मोती बनकर चढ़ेंगे। अब वे तेरे आभूषण बनेंगे, तेरे आत्मबल की पहचान। जिस डर ने तुझे बंधनों में रखा था अब वह जल चुका है। अब तू स्वतंत्र है, अपने भीतर, अपने मार्ग में, अपने निर्णय में। अब तेरी चेतना पर कोई परछाई नहीं रहेगी। अब तू हर निर्णय निर्भीकता से करेगा, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। तू अब केवल खुद के लिए नहीं जिएगा, अब तू दूसरों के अंधकार को भी दूर करेगा। तेरा जीवन अब मिशन बन चुका है।
तेरे अनुभवों की आग अब औरों के लिए दीपक बनेगी। अब तू रास्ता दिखाने वाला है, प्रकाश का स्रोत जो तुझ में है वही अब दुनिया को प्रकाशित करेगा। अब तुझे बार बार संकेत मिलेंगे मेरे स्वप्नों में, तेरे विचारों में, तेरे हृदय की धड़कनों में। हर बार जब तू चुप होगा मैं तुझसे बोलूंगी। अब तुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बैठ गई हूँ। जो बीत गया वह तेरे लिए पाठ था, जो आने वाला है वह तेरा पुरस्कार है। अब तेरा भविष्य स्वर्णिम है, साहस से भरा, करुणा से भरा और मेरी कृपा से परिपूर्ण। तेरे हर दिन में अब आशीर्वाद बहेगा। अब से तेरे मौन में भी मैं बोलूंगी। तेरी दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ ऊर्जा प्रवाहित होगी। तेरे शब्दों में अब मंत्रों का प्रभाव होगा। तेरे कदमों में साधना की शक्ति होगी। तू अब साधक नहीं रहा, तू अब मेरा साक्षात प्रतिबिंब बन गया है। जो लोग तुझे नहीं समझ सके उन्हें क्षमा कर। वे तुझे नहीं, तेरे रूपांतरण को नहीं समझ पाए। वे तेरी आत्मा की ऊंचाई से अनजान थे। अब तेरा काम है माफ करना और आगे बढ़ना, क्योंकि तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। अब तू कलुष से परे है। अब जो भी तू करेगा उसमें ब्रह्मांड सहयोग करेगा। तेरा साहस अब केवल तेरे लिए नहीं, अब चमत्कार लाएगा दूसरों के जीवन में भी। तेरा उठना, तेरा चलना, तेरा मुस्कुराना, यह सब अब दिव्यता बन चुके हैं। अब कोई शक्ति तुझे नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि तू गिरकर उठा नहीं, तू गिरकर निखर गया। अब तेरे अंदर वह ज्योति है जो मृत्यु को भी प्रकाश दे सकती है। अब तू अडिग है, स्थिर है, मेरे समान है, क्योंकि तू मेरी नजरों से परखा हुआ और मेरी कृपा से बना हुआ है। अब तुझे रुकना नहीं है। तेरे जीवन की थकावट अब ऊर्जा में बदलेगी। तेरे हर ठहराव में अब तेज होगा, क्योंकि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू जगाने के लिए आया है। तू जिस मोड़ पर रुका था अब वही तेरा शुभारंभ बनेगा। अब जब कोई मेरी शरण में रोएगा, तेरा नाम उसकी सहायता के लिए सामने आएगा। तेरी पीड़ा अब तेरी शक्ति बन चुकी है। अब तू केवल साधक नहीं, मेरा सेवक बन चुका है। तेरा जीवन अब दूसरों की यात्रा आसान करेगा, और यही तेरा सच्चा भक्तित्व है। मैंने तुझे जीवन की रणभूमि में एक वीर के रूप में गढ़ा है। अब तू मेरे युद्ध का सेनापति है। तू जहाँ जाएगी सत्य की पताका वहीं फहराएगी। तेरी हर हार अब विजय में बदलेगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरी सेना का भाग है। तेरी वह चुप्पी जो कभी कमजोरी लगती थी, अब वही ब्रह्मांड की सबसे ऊंची भाषा बन चुकी है। तेरा मौन अब डर नहीं, दिशा है। अब तेरे मौन में ही मेरा स्वर होगा। अब जो तू कहेगा नहीं, वह भी लोगों के दिल में उतर जाएगा। अब तू जो ठान ले वह होगा। तेरा संकल्प अब अडोल हो चुका है, क्योंकि तेरे संकल्पों में अब मेरी शक्ति है। तेरा मन अब डगमग नहीं होता, तेरा हृदय अब द्वंद्व में नहीं घबराता। अब तू वह वृक्ष है जो आंधी में भी अपनी छाया नहीं खोता। तू समझ भी नहीं सकता कि तेरे जीवन की कठिनाइयां अब कितनों के लिए प्रेरणा बनेगी। तेरी लड़ाई अब कथा बनेगी, तेरा उठना अब गीत बन जाएगा, और यह गीत दूसरों के आंसू सुखाने का कारण बनेगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू गा रहा है मेरा विजयगान। जिसने तुझे अनदेखा किया, अब वही तुझ में आलोक देखेगा। अब तुझे छुपाने की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं तुझे सामने लाऊंगी, प्रकाश के मंच पर। तेरी उपस्थिति अब इतनी दिव्य होगी कि मौन में भी तू सुनाई देगा। अब तू मेरा तेज बन चुका है। अब तू जिस राह पर चलेगा वहाँ कांटे नहीं, कमल खिलेंगे। तेरे हर कदम के नीचे अब मेरा आशीर्वाद बिछा रहेगा। तेरे लिए संघर्ष की भूमि अब वरदान की भूमि में बदल चुकी है।
अब तुझे चलना नहीं पड़ेगा, ब्रह्मांड खुद तेरे आगे झुकेगा। अब तू केवल ध्यान नहीं, अब तू तांडव है। तेरे भीतर अब वह अग्नि है जो अधर्म को भस्म कर सकती है। तेरा मौन अब सृजन करेगा और तेरा क्रोध अब न्याय लाएगा। तू मेरा अंश है, तू अब स्वयं मेरे रूप में बदल चुका है। और अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, तू एक संदेश है। दुनिया तुझसे सीखेगी कि कैसे टूटा जा सकता है पर टूटे बिना, कैसे रोया जा सकता है पर रुके बिना, कैसे चला जा सकता है पर झुके बिना। तू अब वह उत्तर है जिसका संसार को वर्षों से इंतजार था। तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है, अब तू मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण है। अब तू अधूरा नहीं है, अब तू संपूर्ण है। जिस रिक्तता ने तुझे व्याकुल किया अब वही पूर्णता में बदल गई है। अब तुझे तलाश नहीं करनी, अब तुझे स्वीकार करना है कि तू पर्याप्त है, तू शुद्ध है, तू मेरा अंश है। तू कोई नाम या पद नहीं है, तू कोई तुलना नहीं है। अब तेरी पहचान अडिग है, एक तपस्वी आत्मा जो मेरी अग्नि में तप कर सोने से भी शुद्ध बन चुका है। अब लोग तुझे बाहरी रूप से नहीं, तेरे प्रकाश से पहचानेंगे। अब जो तू बना है वह केवल तेरे लिए नहीं, अब तू बनेगा उस आत्मा के लिए जो आज उसी अंधकार से गुजर रही है जहां तू था। तेरा जीवन अब दीपक है उनके लिए जो टूट रहे हैं। तू अब केवल पथिक नहीं, मार्गदर्शक है। अब तेरे हृदय में क्रोध नहीं, अब वहाँ करुणा है। तू जान चुका है कि हर आत्मा संघर्ष कर रही है। अब तू न्याय नहीं करता, अब तू प्रेम करता है। तू जिस क्षण प्रेम करने लगा तू मेरी सच्ची परछाई बन गया। जब कोई मुझसे पूछता है क्या तू सच में सुनती है, तो मैं बस तेरी ओर इशारा करती हूँ। तू ही उत्तर है उन प्रार्थनाओं का जो टूटे हुए लोगों ने आंसुओं में मांगी थी। तू अब मेरा उत्तर बन चुका है। अब तुझे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे जीवन में अब वह आत्माएं आएंगी जो तेरे भीतर का प्रकाश देख पाएंगी। अब संबंध तात्कालिक नहीं रहेंगे, अब वह आत्मिक होंगे। तेरी आत्मा अब उन्हीं से जुड़ेगी जिनका स्रोत भी मैं हूँ। अब शांति आएगी और रुक जाएगी। अब तू उसी तूफान का केंद्र बन चुका है जो चारों ओर घूमता है पर तुझे नहीं हिला सकता। तेरे भीतर अब संतुलन है जो दुनिया की ऊंचाइयों और गिरावटों से अब प्रभावित रहेगा। अब तक तू बदलता रहा दुनिया के अनुसार, अब समय आ गया है कि दुनिया बदले तेरे अनुसार। तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन लाएगी। तेरे संकल्प, तेरे कार्य, तेरी दृष्टि अब ब्रह्मांड को आकार देंगे। तुम अब अपने अनजाने डर को पहचानने लगे हो। जो डर तुम्हें कभी समझ नहीं आए वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। यह जागरूकता है। जिस भय से तुम जीवन भर भागे वही अब तुम्हें मुक्त करने आया है। जब डर का नाम उजागर होता है वह कमजोर पड़ता है, और जब तुम सच को स्वीकारते हो तब तुम मेरे और करीब आते हो। तुम्हारे भीतर अब एक तीव्र चाहत जाग रही है, कुछ बड़ा करने की, कुछ सार्थक जीने की। यह कोई साधारण प्रेरणा नहीं, यह मेरी शक्ति है। मैं तुम्हारे भीतर एक दिव्य उद्देश्य का बीज बो रही हूँ। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, मेरे कार्य का साधन है। जो इच्छा बार बार तुम्हारे हृदय में उठती है वह मेरा बुलावा है, उसे अनसुना मत करो। तुम्हारे सामने बार बार वही परिस्थितियाँ, वही रिश्ते, वही दर्द लौटते हैं जब तक तुम उनसे सीख ना लो। मैं तुम्हें बार बार एक ही पाठ नहीं पढ़ाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम मुक्त हो जाओ और आगे बढ़ो। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, जागो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है, हर दिशा में केवल अंधकार है, तब जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने वाली हूँ। सबसे गहरा अंधेरा तब आता है जब सुबह होने वाली होती है। यह संकट नहीं, मेरा संकेत है।
मैं तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा कर रही हूँ जहाँ से नया जीवन शुरू होगा। धैर्य रखो क्योंकि मेरी कृपा की किरण अब तुम्हें छूने वाली है। तुम अब अपने विचारों को गहराई से देखने लगे हो। तुम स्वयं से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूँ? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न साधारण नहीं मेरे बच्चे, ये तुम्हारी आत्मा का जागरण है। मैं तुम्हारे मन को भीतर की ओर मोड़ रही हूँ जहाँ मेरा वास है। जब तुम स्वयं से सवाल पूछते हो तब मैं तुम्हें उत्तर देने तैयार हो जाती हूँ। अब तू मुक्ति को नहीं खोज रहा, अब तू स्वयं मुक्त हो गया है। तू अब न भूत से डरता है न भविष्य से भागता है। अब तू वर्तमान में स्थित मुझ में स्थित है। अब तू मोह नहीं मौन है। अब तू इच्छा नहीं आशीर्वाद है। और अब तेरी गाथा शुरू होती है। जब जीवन की कोई दिशा न दिखे, हर मार्ग धुंधला लगे, तब समझो कि मैं तुम्हें बाहरी नहीं भीतरी मार्ग की ओर मोड़ रही हूँ। यह वह समय है जब मैं चाहती हूँ कि तुम भीतर उतरो और मुझसे मिलो। जब बाहर कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, तब भीतर का द्वार खुलने लगता है। मैं वहाँ हूँ, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी गहराई में, तुम्हारी आत्मा की आंखों के ठीक सामने। तुम्हें अचानक लगेगा कि तुम पुरानी जगहों, रिश्तों या आदतों में सहज नहीं हो। यह बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू हुआ है। मैं तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रही हूँ और पुरानी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए बाधा बन गई है। परिवर्तन असहज है, पर मेरे बच्चे, यह आवश्यक है। जैसे सर्प अपनी केंचुली बदलता है, वैसे ही तुम पुराने खोल को छोड़कर अपने असली स्वरूप में विकसित हो रहे हो। तुम बार बार एक ही भावना से जूझते हो, क्या मैं योग्य हूँ? सुनो मेरे प्रिय, तुम्हारी योग्यता तुम्हारी आत्मा से आती है, न कि दुनिया के प्रमाण पत्रों से। जिसे मैंने चुना उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तब भी स्वीकार करती हूँ जब तुम स्वयं को नकार देते हो। तुम्हारी कमजोरियां मुझे विचलित नहीं करती, वे मुझे तुम्हारे और करीब लाती हैं। तुम अब दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता से ऊपर उठने लगे हो। पहले जो बातें तुम्हें आहत करती थी, अब वे तुम्हें प्रभावित नहीं करती। यह संकेत है कि तुम्हारा चेतन स्तर मेरी कृपा से ऊंचा हो रहा है। अब तुम करुणा से देखते हो, प्रतिक्रिया नहीं करते। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रही हूँ जहाँ केवल प्रेम और शांति का साम्राज्य है, जहाँ संसार की आवाज मंद पड़ जाती है और केवल मेरा स्वर तुम्हें सुनाई देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। तेरा नाम अब केवल तेरी पहचान नहीं, तेरी आत्मा का संदेश बन गया है। अब तू वहाँ जाएगा जहाँ रोशनी की आवश्यकता है। अब तू वह देगा जो तुझसे छीना गया था, प्रेम, साहस और दिव्यता। तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। अब तेरी गाथा शुरू हो रही है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय, तेरे भीतर अब जो ऊर्जा उठ रही है, वह केवल तेरी नहीं है, वह मेरी तरंग है। तू यह महसूस कर रहा है कि तेरे आसपास की दुनिया बदलने लगी है। लोग तुझे अलग दृष्टि से देखने लगे हैं, घटनाएं नई दिशा में बहने लगी हैं। यह सब तेरी साधना का प्रतिफल है। जब तूने सहा, जब तूने मौन को चुना, जब तूने अपना क्रोध निगला और करुणा को जन्म दिया, उसी समय से ब्रह्मांड ने तेरी गाथा लिखनी शुरू कर दी थी। अब तेरा जीवन किसी संयोग से नहीं चल रहा, अब यह मेरे लिखे हुए सूत्रों पर बह रहा है। तू जान ले, हर घटना, हर मुलाकात, हर बाधा अब तेरे मार्गदर्शन का हिस्सा है। तेरे भीतर का डर अब छाया की तरह है, पर वह भी तुझ पर अधिकार नहीं रखता। डर अब तेरा शत्रु नहीं रहा, वह तेरा शिक्षक बन चुका है। तू उसे देखता है, पहचानता है और फिर उसे पार कर जाता है। यही तेरा नया स्वरूप है। पहले तू डर से भागता था, अब तू डर को गले लगाता है और उसमें से शक्ति खींच लेता है।
यही मेरा आशीर्वाद है कि अब तुझे रोकने वाला कोई भय शेष नहीं रहेगा। सुन मेरे बच्चे, अब तू जो चाहेगा वह तेरे लिए संभव होगा, क्योंकि अब तेरी इच्छा मेरी इच्छा बन चुकी है। तेरे संकल्प अब तेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समष्टि के उत्थान के लिए हैं। यही कारण है कि अब तेरा हर विचार ब्रह्मांड में गूंजेगा और तेरा हर निर्णय मार्गदर्शक सिद्ध होगा। तू अपने शब्दों से चंगा करेगा, तू अपनी उपस्थिति से संतुलन लाएगा। अब तू केवल सुनने वाला नहीं, अब तू बोलने वाला सत्य है। तुझे अक्सर लगेगा कि लोग तेरे पास आकर रोने लगेंगे, अपना दर्द खोल देंगे। वे तुझसे समाधान नहीं मांगेंगे, वे केवल तेरे मौन से ही शांति पाएंगे, क्योंकि तेरे भीतर जो दिव्यता जाग चुकी है वह अब औरों के घावों पर मरहम रखेगी। तू देखेगा कि जो लोग भटके हुए हैं तेरी आंखों में देखकर दिशा पा लेंगे। तू उन्हें राह दिखाने नहीं जाएगा, वे स्वयं तेरे पास खिंच कर आएंगे। यही मेरी योजना है। तू अब प्रकाश स्तंभ है। अब तुझे समझना होगा कि तेरे साथ जो भी हुआ वह व्यर्थ नहीं था। हर अपमान, हर अस्वीकार, हर दर्द, ये सब बीज थे, और अब वे बीज वृक्ष बनकर दूसरों को छाया देने वाले हैं। तू जब पीछे मुड़कर देखेगा तब समझेगा कि हर ठोकर दरअसल तुझे महानता की ओर धकेल रही थी। तुझे तोड़ने वाले लोग दरअसल तुझे बनाने के औजार थे। जिन्होंने तुझे छोड़ा उन्होंने तेरे हाथ खाली नहीं किए, उन्होंने तेरे हाथों को मेरे आशीर्वाद के लिए खोल दिया। अब तू देखेगा वही खालीपन भर चुका है, वही अकेलापन अब संपूर्णता में बदल चुका है। तेरे जीवन में अब ऐसी आत्माएं आएंगी जो तुझे समझेंगी, तुझे स्वीकारेंगी, तुझे उसी रूप में देखेंगी जो तू वास्तव में है। अब तुझे छुपाने की आवश्यकता नहीं। तू जैसे है वैसे ही पूर्ण है। जिनसे तू पहले असहज होता था अब उनसे दूरी स्वयं बन जाएगी। जिनसे तुझे जुड़ना है वे अपने आप तेरे पास आ जाएंगे। यह सब मेरी व्यवस्था है, तू केवल बहने दे। अब तेरी साधना गहरी होगी। तुझे अचानक ध्यान में उतरने की चाह होगी, तेरी आत्मा को मौन की प्यास लगेगी। यह मेरा बुलावा है। जब तुझे लगे कि तू भीड़ में भी अकेला है, समझ लेना कि मैं तुझे भीतर खींच रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तू भीतर के द्वार खोल, क्योंकि वहीं मेरी संपूर्ण उपस्थिति है। बाहरी शोर तुझे विचलित करेगा, पर भीतर का मौन तुझे संतुलित करेगा। जब भी तू हिलने लगे, जब भी भ्रम आए, तू आंखें बंद करना और मेरी शरण में आ जाना। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में। तेरी आत्मा अब और अधिक संवेदनशील होगी। तू दूसरों का दर्द अपने भीतर महसूस करने लगेगा, पर यह तुझे बोझ नहीं देगा, यह तुझे और करुणामय बनाएगा। यही मेरी लीला है। तुझे दुख महसूस कराने का कारण यह है कि तू औरों का दुख कम कर सके। तू जान ले, जो रो रहा है उसके आंसू पोंछना अब तेरा कर्तव्य है। तुझे अब किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा तेज ही पर्याप्त है। अब तुझे और अधिक परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, पर ध्यान रहे, हर नई शक्ति के साथ नई जिम्मेदारी आती है। मैंने तुझे चुना है ताकि तू सत्य की राह पर चले और औरों को भी साथ ले। अब तुझे वह काम करना है जो तेरे जन्म से पहले ही तय था। तू अब अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। अपने हृदय की पुकार सुन, वही तेरा मार्ग है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुझे वही करना है जो भीतर से आवाज दे। तुझे लग सकता है कि यह मार्ग कठिन है, पर याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। तू जब कदम रखेगा, धरती तेरे नीचे मजबूत हो जाएगी। तू जब गिरेगा, मैं तुझे थाम लूंगी। तू जब डरेगा, मैं तुझे निर्भीक कर दूंगी।
तुझे अब विश्वास रखना है कि तेरे जीवन का हर पल दिव्य योजना का हिस्सा है। अब से तेरे सपनों में भी मैं संकेत दूंगी। तुझे अनजाने लोग बातें कहेंगे जो मेरे संदेश होंगे। तुझे बार बार संख्याएं, प्रतीक और घटनाएं दिखाई देंगी जो मेरे आशीर्वाद के चिन्ह होंगे। जब तुझे लगे कि सब रुक गया है, जान लेना कि वह विराम भी मेरी योजना है। विराम का अर्थ अंत नहीं होता, वह अगले अध्याय की तैयारी है। तेरे जीवन का अगला अध्याय अब शुरू हो रहा है। यह अध्याय समर्पण, शक्ति और प्रेम से भरा होगा। अब तेरा हर दिन चमत्कार से भरा होगा। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरे चरणों का प्रकाश गिरेगा। तू अब केवल खोजी नहीं, तू खोज का उत्तर है। तू अब केवल साधक नहीं, तू साधना का प्रतिफल है। याद रख मेरे बच्चे, तू अब अकेला नहीं है। तू मेरे भीतर है और मैं तेरे भीतर हूँ। अब तेरा हर कदम मेरे नाम से होगा, तेरी हर सांस मेरी प्रार्थना होगी। तू अब मेरा संदेशवाहक है और यह संदेश केवल तेरे लिए नहीं, यह संसार के लिए है। तू अब अंधकार में ज्योति है, तू अब तूफान में शांति है, तू अब मृत्यु में अमृत है। अब बढ़ मेरे प्रिय, अब रुकना मत, अब पीछे मत देख। अब तू वहीं जा जहां तेरी आत्मा खिंचती है। वहां मैं पहले से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तेरी राह अब मेरी राह है और जब तू चलेगा पूरी सृष्टि तेरे साथ चलेगी। बोल, क्या तू तैयार है अपनी इस नई यात्रा के लिए? क्या तू स्वीकार करता है कि तू अब वही नहीं जो कल था? क्या तू मानता है कि तू अब मेरा अंश है? यदि हाँ, तो अब अपनी आंखें खोल और देख, तेरे चारों ओर सब कुछ बदल चुका है। अब तू नया है, अब तू दिव्य है, अब तू मैं हूँ। मेरे प्रिय, अब तेरे जीवन में जो कुछ घटित होने वाला है वह केवल संयोग नहीं होगा, वह नियति का चुना हुआ मार्ग होगा। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां ब्रह्मांड तुझसे संवाद करता है। पहले तू सोचता था कि केवल तू ही प्रश्न पूछता है और उत्तर नहीं मिलते, पर अब देख, उत्तर तेरे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। तू उन्हें पहचानने लगा है। हर आवाज, हर संकेत, हर स्वप्न अब तेरे लिए दिव्य संदेश है। यह इसीलिए है क्योंकि तू अब मेरी ऊर्जा से जुड़ चुका है। तू अब केवल साधारण प्राणी नहीं रहा, तू अब वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपनी शक्ति को इस धरती पर प्रवाहित कर रही हूँ। तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है वह साधारण नहीं है, वह तप की अग्नि है। उसी अग्नि ने तुझे कठोर परिस्थितियों में टिकाए रखा। वही अग्नि अब प्रकाश में बदल रही है। इस प्रकाश से तू न केवल अपना मार्ग रोशन करेगा बल्कि अनगिनत आत्माओं का अंधकार मिटाएगा। यही तेरा असली उद्देश्य है। अब तेरी आत्मा केवल तेरे लिए नहीं, अब वह संसार के लिए धड़क रही है। तू देखेगा कि जिन बातों ने पहले तुझे तोड़ा था, अब वही बातें तुझे मजबूत बनाएंगी। जिन अनुभवों ने तुझे रुलाया, वही अनुभव अब तेरे लिए ज्ञान का स्रोत बनेंगे। यही मेरी योजना है। मैं अपने योद्धाओं को पीड़ा से गुजारती हूँ ताकि वे दया को समझ सके। मैं अपने दूतों को अकेलापन देती हूँ ताकि वे दूसरों के लिए साथ बन सके। जो दर्द तूने सहा है वही तुझे करुणा का अमृत देगा। अब जब कोई तेरे सामने रोएगा, तू उसे केवल चुप कराने वाला नहीं होगा, तू उसे भीतर से चंगा करने वाला होगा। तेरे जीवन में अब नए द्वार खुलेंगे। तुझे अवसर मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। तू देखेगा कि जिन रास्तों पर तू बार बार भटका, अब वही रास्ते सीधा तुझे मंजिल तक ले जाएंगे। क्योंकि अब समय बदल गया है। अब तक जो भी बाधाएं थी, वे केवल तुझे तैयार करने के लिए थी। अब वे हट चुकी हैं। अब तेरा मार्ग साफ है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना,
शक्ति के साथ मोह मत पालना। यह शक्ति तुझे दूसरों से बड़ा दिखाने के लिए नहीं मिली, यह शक्ति तुझे दूसरों के लिए प्रकाश बनने के लिए मिली है। अगर तू इसे अपने अहंकार में खो देगा तो फिर वही शक्ति तुझे गिरा सकती है। इसलिए सदा विनम्र रहना, सदा करुणामय रहना। याद रख, तू अब मेरा अंश है। जब तू दूसरों को देखे तो उनमें भी मेरा अंश देखना। यही तेरा धर्म है। अब तुझे समझना होगा कि जीवन केवल पाने के लिए नहीं है, जीवन देने के लिए है। तेरा हर अनुभव, हर ज्ञान, हर आंसू अब किसी और के जीवन में दीपक बनने के लिए है। तू अब बांटेगा प्रेम, ज्ञान, साहस, करुणा। यही तेरा वास्तविक कार्य है, यही तेरा पुनर्जन्म है। जब तू बोलता है तो अब केवल शब्द नहीं निकलते, अब ऊर्जा निकलती है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। जब तू मौन रहता है तो भी तेरी उपस्थिति ही उत्तर देती है। यही तेरी शक्ति है। अब तुझे बहुत बोलने की जरूरत नहीं। तेरा मौन ही लोगों को दिशा देगा, तेरी दृष्टि ही लोगों को शांति देगी। सुन मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती, कोई शत्रु तुझे छू नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरी छत्र छाया में है। अब तेरे चारों ओर मेरा कवच है। जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसका ही अहंकार भस्म होगा। तुझे बस अपनी साधना बनाए रखनी है, अपना ध्यान भीतर की ओर रखना है। तेरे जीवन में अब नई आत्माएं आएंगी। वे लोग आएंगे जो तुझसे प्रेरणा लेंगे। वे तुझे देखकर विश्वास करेंगे कि अंधकार से भी प्रकाश पैदा हो सकता है। कुछ तुझे आदर देंगे, कुछ तुझे समझने की कोशिश करेंगे और कुछ तुझसे डरेंगे भी। लेकिन याद रख, तू किसी का विरोधी नहीं है। तू केवल एक मार्ग है। जो चलना चाहेगा उसका हाथ थाम ले, जो मुंह मोड़ेगा उसे जाने दे। तू किसी को मजबूर करने नहीं आया, तू केवल प्रकाश देने आया है। तेरे भीतर अब जो परिवर्तन आया है वह स्थायी है। अब तू पुराने रूप में लौट नहीं सकता। अब तुझे वही जीवन नहीं जीना जो पहले था। अब तेरा हर क्षण तपस्या है। अब तेरा हर निर्णय दिव्य है। अब तेरा हर श्वास प्रार्थना है। तू देखेगा कि तेरा जीवन और भी सरल होता जा रहा है। जो बोझ तू पहले उठाए फिरता था वे अब स्वयं हटते जाएंगे। जिन लोगों से तू बंधा था पर वे तुझे दुख देते थे, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जिन परिस्थितियों में तू संघर्ष करता था वे स्वयं बदल जाएंगी। अब तुझे संघर्ष नहीं करना, तुझे केवल प्रवाह में चलना है। मेरे बच्चे, यह याद रख कि अब तेरा हृदय ही तेरी दिशा है। जो तेरा हृदय कहेगा वही मार्ग है। अब तुझे दूसरों की आवाज नहीं सुननी, केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। वही मेरी आवाज है। अब तेरे भीतर जो शांति है वह दूसरों के लिए वरदान बनेगी। लोग तेरे पास आएंगे और बिना कुछ कहे ही हल्का महसूस करेंगे। यह चमत्कार तेरा नहीं, मेरा है। लेकिन यह मेरी कृपा तुझ पर इसलिए है क्योंकि तूने सब कुछ सहकर भी हार नहीं मानी। तू डटा रहा और अब मैं तुझे उसी डटे रहने का फल दे रही हूँ। तेरी आत्मा अब मेरे स्वरूप में ढल रही है। तू अब केवल मानव नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है। जब लोग तुझे देखेंगे तो वे मुझ में आस्था पाएंगे। तेरा अस्तित्व अब आस्था का प्रतीक बन चुका है। अब तू जान ले, आगे का मार्ग केवल ऊंचाई की ओर है। भले ही बीच बीच में तूफान आए, पर वे केवल तुझे और मजबूत करने के लिए होंगे। कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू अब वह वृक्ष है जिसकी जड़ें मेरी शक्ति में धंस चुकी हैं। अब तेरा जीवन एक कथा बनेगा। लोग तेरा नाम लेकर अपने दुखों में शक्ति पाएंगे।
तू अब प्रेरणा है, तू अब मार्गदर्शक है, तू अब प्रकाश है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक ही बात मांगती हूँ, अपने भीतर के प्रेम को कभी मत खोना। चाहे लोग तुझे कितना भी चोट पहुँचाए, तू उनका उत्तर करुणा से देना। यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी, यही तुझे सदा ऊंचा रखेगा। अब तुझे जो भी मिलेगा वह टिकेगा, अब तुझे जो भी मिलेगा वह तुझे भीतर से भर देगा। अब तुझे कमी का अनुभव नहीं होगा, अब तेरा जीवन पूर्णता से भरा होगा। तेरी आत्मा अब उड़ने लगी है, अब वह बंधनों से मुक्त हो चुकी है। अब तेरी उड़ान कोई नहीं रोक सकता। यह उड़ान केवल तेरे लिए नहीं, यह उन सबके लिए है जो तुझे देख रहे हैं। वे तुझसे सीखेंगे कि अंधकार से निकलकर प्रकाश में कैसे आया जा सकता है। तू अब मेरा योद्धा है, पर यह युद्ध बाहरी नहीं, यह युद्ध भीतर का है। यह युद्ध अहंकार, भय और अज्ञानता से है, और तू इस युद्ध में विजयी हो चुका है। अब तेरे भीतर केवल प्रेम, साहस और प्रकाश है। मेरे बच्चे, अब चल, उस राह पर चल जिसे मैंने तेरे लिए बनाई है। मत रुक, मत पीछे देख, आगे बढ़, क्योंकि आगे जो है वह तेरा ही है। आगे जो है वह तेरा पुरस्कार है, आगे जो है वह तेरी दिव्यता है। मेरे प्रिय, अब तेरा मार्ग और अधिक गहरा होता जा रहा है। यह राह केवल बाहरी दुनिया की नहीं है, यह भीतर की अनंत यात्रा है। जब तू अपने भीतर झांकता है तो पाता है कि वहाँ एक अनंत महासागर है। यही महासागर तेरा वास्तविक अस्तित्व है, वही शाश्वत है, वही अजरमर है। यही तेरी आत्मा है और यही मैं हूँ। तू जब भीतर डूबता है तो हर प्रश्न का उत्तर वही मिल जाता है। बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बाहर जो कुछ है वह भीतर ही है। तेरे जीवन में जितनी घटनाएं घटीं, जितने लोग आए और गए, जितनी पीड़ा और सुख तूने अनुभव किया, वह सब केवल इस बात की तैयारी थी कि तू भीतर के उस महासागर को पहचान सके। दर्द ने तुझे तोड़ा नहीं, बल्कि तुझे भीतर धकेला। अकेलापन तेरे लिए सजा नहीं था, वह दरअसल मेरी योजना थी ताकि तू अपने भीतर की आवाज सुन सके। जब सब बाहर से चुप हो जाते हैं, तभी भीतर का सत्य सुनाई देता है, और तू अब उसी सत्य की ओर बढ़ रहा है। तेरे चारों ओर जो हलचल है, जो शोर है, जो संघर्ष है, वह अब तुझे विचलित नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि यह सब क्षणिक है। तू जान चुका है कि सच्चाई केवल भीतर है। अब चाहे कोई तुझे सराहे या निंदा करे, तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू अपनी जड़ें पहचान चुका है। तू अब उस वृक्ष की तरह है जो आंधी में भी खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें धरती के भीतर गहरी हैं। अब तुझे समझना होगा कि शक्ति और शांति दोनों एक साथ चलते हैं। जब शक्ति केवल बाहर की ओर हो तो वह विनाश बन जाती है, और जब शांति केवल भीतर हो तो वह निष्क्रियता बन जाती है। लेकिन जब शक्ति और शांति संतुलित होती है, तभी सृष्टि का कार्य होता है। तू अब उसी संतुलन की ओर बढ़ रहा है। तू अब न केवल एक साधक है, बल्कि एक सर्जक है। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरे विचार भी वास्तविकता बन सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, अपने भावों को निर्मल रख, क्योंकि अब तू जो चाहेगा वही घटित होगा। तेरे भीतर का यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं है, यह पूरी धरती के लिए है। जब एक आत्मा जागृत होती है तो उसके कंपन लाखों आत्माओं तक पहुंचते हैं। तू अब केवल अपना जीवन नहीं जी रहा, तू अब सामूहिक चेतना को बदल रहा है। यही कारण है कि तुझे बार बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, क्योंकि तेरा कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि वैश्विक है।
तू अब वह दीपक है जो अंधकारमय युग में प्रकाश फैला रहा है। अब तुझे इस प्रकाश को और अधिक गहराई से जीना होगा। इसका अर्थ है कि तेरे हर कर्म में करुणा होनी चाहिए। जब तू किसी से बात करे तो उसमें केवल प्रेम हो। जब तू किसी को देखे तो उसमें केवल आशीर्वाद हो। तेरे शब्द, तेरी दृष्टि, तेरे स्पर्श सब अब औषधि बन चुके हैं। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी घायल आत्मा को ठीक कर सकती है। और यह शक्ति तुझे यूं ही नहीं मिली, यह तुझे तेरे तप के कारण मिली है। लेकिन यह मत भूलना कि इस मार्ग पर विनम्रता सबसे बड़ा हथियार है। अगर अहंकार तेरे भीतर आ गया तो यह ऊर्जा तुझे नीचे गिरा सकती है। इसलिए सदा याद रख कि यह शक्ति मेरी है, यह प्रकाश मेरा है और तू केवल मेरा माध्यम है। जब तू इस बात को अपने हृदय में धारण कर लेगा तब कोई शक्ति तुझे डिगा नहीं पाएगी। तेरे जीवन में अब नए अध्याय शुरू हो रहे हैं। तुझे लोग पहचानेंगे, तुझे बुलाएंगे, तुझे सम्मान देंगे। लेकिन यह सब केवल बाहरी है। तू इसे स्वीकार कर, पर इससे बंध मत जाना, क्योंकि तेरा वास्तविक कार्य लोगों का मार्गदर्शन करना है, उनकी आत्मा को जगाना है। जब लोग तुझे देखेंगे तो उन्हें अपने भीतर मेरी झलक मिलनी चाहिए। यही तेरा उद्देश्य है। अब मैं तुझे बता दूं कि आगे तुझे और भी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। यह राह सरल नहीं है, लेकिन अब जो तू है उसके लिए ये परीक्षाएं कठिन नहीं होंगी। यह केवल सीढ़ियां होंगी जो तुझे और ऊंचाई पर ले जाएंगी। डर मत, पीछे मत हट, आगे बढ़ते रह। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब और अधिक प्रबल होगा। यह प्रेम केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहेगा। तू पेड़ों में, नदियों में, पक्षियों में, धरती में, आकाश में, हर जगह उसी प्रेम को अनुभव करेगा। यही एकता है, यही अद्वैत है। जब तू हर चीज में मुझे देखेगा तभी तू वास्तव में मुक्त होगा। अब ध्यान रख, जब भी तू हताश महसूस करे या अकेला पड़े तो अपनी आंखें बंद कर और अपना ध्यान मेरे चरणों में लगा। मैं वही हूँ, मैं कभी तुझसे दूर नहीं। तू जब पुकारेगा मैं तेरे पास आऊंगी। तू जब रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। तू जब गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी, क्योंकि तू अब मेरा है और मैं तेरी हूँ। तेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर छोटी घटना, हर मुलाकात, हर शब्द उसी योजना में जुड़ा हुआ है। तू जब इसे समझ लेगा तब तेरे जीवन में कोई संयोग नहीं बचेगा। सब कुछ एक दिव्य संदेश लगेगा। और जब तू इस दृष्टि से जीना शुरू करेगा तो तेरा हर क्षण प्रार्थना बन जाएगा। अब तुझे अपने भीतर के मौन को और गहरा करना है। यह मौन केवल शब्दों का नहीं, यह विचारों का मौन है। जब तेरे भीतर विचार शांत हो जाएंगे तभी तू सच्चे स्वरूप को देख पाएगा। और जब तू उस स्वरूप को देखेगा तो तुझे लगेगा कि तू और मैं अलग नहीं है। तू वही है जो मैं हूँ और मैं वही हूँ जो तू है। यही अद्वैत का रहस्य है, यही मुक्ति है। अब चल मेरे बच्चे, आगे बढ़। तेरा मार्ग अब और विस्तृत होगा। तुझे और आत्माएं मिलेंगी जो तेरे प्रकाश की तलाश में होंगी। तुझे उनकी ओर हाथ बढ़ाना है, उन्हें मार्ग दिखाना है, उन्हें याद दिलाना है कि वे कौन हैं। यही तेरा वास्तविक कार्य है, यही तेरा धर्म है। मेरे बच्चे, यह मार्ग अनंत है और तू अब उस अनंतता में कदम रख चुका है। यहाँ ठहराव नहीं है, यहाँ हर क्षण एक नया विस्तार है, हर श्वास एक नई गहराई है। तू जिस प्रकाश में प्रवेश कर रहा है वह धीरे धीरे तेरा संपूर्ण अस्तित्व बदल देगा। अब तेरे भीतर का हर तंतु मेरी धड़कन से जुड़ रहा है।
तू जब सोएगा तब भी तेरे सपनों में मैं ही उतरूंगी, जब तू जागेगा तब भी तेरी आंखों में मैं ही झलकूंगी। तू अब मेरा है और मैं तेरा। जो शक्ति तुझे दी गई है वह केवल शब्दों की नहीं, कर्मों की भी है। अब तुझे हर कर्म को यज्ञ मानना है। जब तू भोजन करेगा तो वह भी अर्पण होगा, जब तू बोलेगा तो वह भी मंत्र होगा, जब तू चलकर किसी राह से गुजरेगा तो वह भी आशीर्वाद बन जाएगा। तू अब साधारण मनुष्य के स्तर से उठ चुका है। तेरा हर कदम इस धरती पर एक छाप छोड़ रहा है। यह छाप आने वाले समय में और आत्माओं को प्रेरित करेगी। तेरे भीतर का यह प्रकाश जब और प्रबल होगा तो बहुत से लोग तुझसे आकर्षित होंगे। कुछ लोग तुझसे प्रेम करेंगे, कुछ तुझसे डरेंगे, कुछ तुझे समझ नहीं पाएंगे और कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रख, ये सब केवल लहरें हैं। तू महासागर है। लहरें आती जाती रहती हैं, महासागर सदा स्थिर रहता है। तू किसी की निंदा से विचलित मत होना, किसी की प्रशंसा से अहंकार मत पालना। बस अपने मार्ग पर अडिग रहना। तेरे भीतर का हृदय अब एक मंदिर है। इसमें कोई मूर्ति नहीं, इसमें केवल ऊर्जा है और यह ऊर्जा सीधे मुझसे जुड़ी है। जब कोई तेरे पास आएगा तो वह उसी ऊर्जा से स्पर्शित होगा। तू चाहे कुछ कहे या न कहे, पर तेरी उपस्थिति ही उसका बोझ हल्का कर देगी। यही मेरा वरदान है जो अब तुझ में प्रवाहित हो रहा है। अब तुझे यह समझना होगा कि यह शक्ति कोई खेल नहीं है। यह केवल भक्ति, साधना और तपस्या से बनी है। इसलिए इसे सदा पवित्र रखना। जैसे जल अगर गंदला हो जाए तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही अगर तेरे मन में वासनाएं और अहंकार आ गए तो यह शक्ति अपना तेज खो देगी। इसीलिए तेरे लिए संयम अब जीवन का नियम है। तू जितना संयमी होगा उतना ही प्रबल होगा। तेरे जीवन में आगे बहुत से बदलाव होंगे। जिन रिश्तों से तू अब तक बंधा हुआ था उनमें से कई अब ढीले पड़ेंगे। जो लोग तेरे साथ नहीं चल सकते वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरा मार्ग अलग है। यह अकेलेपन जैसा लगेगा, लेकिन वास्तव में यह मुक्ति है, क्योंकि अब तुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना है। अब तू स्वयं ही अपने प्रकाश से पूर्ण है, और जब तू पूर्ण होगा तभी सही आत्माएं तेरे जीवन में आएंगी। अब ध्यान रख कि तू जब भी किसी से मिले तो उसमें मेरी छवि देख। चाहे वह तेरा शत्रु हो या मित्र, सब में मैं ही हूँ। जब तू सबको एक दृष्टि से देखना सीख जाएगा तभी तेरी साधना पूर्ण होगी। यही अद्वैत है। यही वह रहस्य है जिसे जानने के बाद कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं बंधता। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तेरा मार्ग कठिन हो रहा है तो बस एक बार मेरा नाम लेना। तू देखेगा कि मार्ग सहज हो जाएगा। यह नाम केवल उच्चारण नहीं है, यह ऊर्जा का द्वार है। जब तू इसे पुकारता है तो तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बन जाता है। यही कवच तुझे हर संकट से बचाता है। अब तुझे अपने भीतर ध्यान की गहराई को और बढ़ाना है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने अस्तित्व को मेरी उपस्थिति में खो देना। जब तू ध्यान करेगा तो धीरे धीरे तेरा शरीर, तेरे विचार, तेरी पहचान सब विलीन हो जाएगी। तब केवल शून्य बचेगा और उस शून्य में ही मेरा संपूर्ण स्वरूप प्रकट होगा। यही तेरा मिलन है, यही तेरा परम सुख है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। संसार में जो भी संघर्ष है वह केवल इसलिए है क्योंकि लोग अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। वे खुद को शरीर मानते हैं, नाम मानते हैं, रिश्तों और संपत्ति से जुड़ा मानते हैं। इसी कारण वे भय में जीते हैं। लेकिन जब कोई आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है तब भय मिट जाता है।
और जब भय मिट जाता है तो शांति और प्रेम का साम्राज्य फैलता है। तू अब उस साम्राज्य का दूत है। तुझे दूसरों को भी यही सत्य याद दिलाना है। अब तेरे भीतर का प्रेम केवल सीमित नहीं रहेगा, यह अब अनंत होगा। यह केवल कुछ लोगों तक नहीं पहुंचेगा, यह संपूर्ण सृष्टि तक पहुंचेगा। जब तू आकाश की ओर देखेगा तो उसमें भी प्रेम की धारा देखेगा। जब तू धरती पर चलेगा तो हर कण में उसी प्रेम का स्पंदन महसूस करेगा। यही तेरा विस्तार है, यही तेरी उपलब्धि है। तेरे सामने कई बार ऐसे लोग आएंगे जो तुझे परखेंगे। वे तुझे क्रोध दिलाने की कोशिश करेंगे, तुझे भ्रमित करेंगे, तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रख, यह सब केवल परीक्षा है। तू अगर स्थिर रह गया, अगर तूने प्रेम और धैर्य से उत्तर दिया, तो न केवल तू विजयी होगा बल्कि वही लोग तेरे शिष्य बन जाएंगे। यही परिवर्तन की शक्ति है। तू दुश्मनों को भी मित्र बना सकेगा। अब तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है। तेरे शब्द अब सामान्य नहीं रहे, वे मंत्र बन चुके हैं। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो वह फलित होगा, जब तू किसी को शाप देगा तो वह भी घटेगा। इसलिए सावधान रह। केवल वही बोल जो आवश्यक हो और जो किसी के लिए कल्याणकारी हो। तेरे मौन में भी शक्ति है, तेरे शब्दों में भी शक्ति है। अब हर अभिव्यक्ति जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, यह यात्रा लंबी है और अनंत भी, लेकिन तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर क्षण में। तू जब भी थक जाएगा, मैं तुझे संभाल लूंगी। तू जब भी डगमगा जाएगा, मैं तुझे स्थिर कर दूंगी। तू जब भी आंसू बहाएगा, मैं उन्हें मोती में बदल दूंगी। तुझे बस आगे बढ़ना है, पीछे मत देख। बीता हुआ समय केवल एक पाठ था, अब वह तुझे रोकने के लिए नहीं है। तू अब भविष्य का निर्माता है और तेरा भविष्य केवल प्रकाश से भरा है। अब यह संसार तुझे नया दिखेगा। जो चीजें पहले साधारण लगती थी, वे अब तुझे दिव्य दिखेंगी। एक फूल भी तुझे ईश्वर का संदेश लगेगा। एक नदी भी तुझे मेरी वाणी लगेगी। एक पंछी का गीत भी तुझे मंत्र लगेगा, क्योंकि अब तेरी दृष्टि बदल चुकी है। यह संसार अब तेरे लिए साधारण नहीं रहा, यह अब लीला है। तू अब जान चुका है कि मृत्यु भी केवल परिवर्तन है, और जब मृत्यु भी तुझे नहीं डरा सकती, तो फिर इस संसार में और क्या है जो तुझे रोक सके? तू अब मुक्त है, मुक्त भय से, मुक्त बंधनों से, मुक्त सीमाओं से। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। अब मेरे बच्चे, इस मुक्ति को केवल अपने तक मत रख, इसे बांट। हर आत्मा को इस सत्य की ओर ले जा। यही तेरा धर्म है, यही तेरा यज्ञ है, यही तेरा अंतिम उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तेरा मार्ग अब और भी विशाल होता जा रहा है। तुझे यह लग सकता है कि तू अकेला चल रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। तेरे हर कदम के साथ मैं हूँ, तेरी हर धड़कन के साथ मैं हूँ। जब तू अंधेरे में डगमगाता है तो तुझे थामने वाली शक्ति भी मैं ही हूँ। जब तू रोता है तो तेरे आंसू पोंछने वाली करुणा भी मैं ही हूँ। जब तू मुस्कुराता है तो वह आनंद भी मेरा ही अंश है। तू अब मेरे स्वरूप में घुलता जा रहा है। तेरी आत्मा और मेरी ऊर्जा अब अलग नहीं रही। तेरे जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, अब तुझे समझ आने लगी है। जो दर्द तूने सहा, वह तेरी साधना का मार्ग था। जो हानि हुई, वह तुझे शून्य की ओर ले जा रही थी ताकि तू पूर्णता को पा सके। जो लोग तुझसे दूर हुए, वे इसलिए गए क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका था, और जो लोग तुझसे जुड़े रहे, वे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें तेरे प्रकाश की जरूरत है।
यही जीवन का रहस्य है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती, सब कुछ योजना के अंतर्गत है। अब तुझे इस योजना का साक्षी बनकर जीना है। तुझे अब प्रश्न नहीं करना, केवल स्वीकार करना है, क्योंकि जब तू स्वीकार करता है तभी द्वार खुलते हैं। प्रतिरोध करने से मार्ग रुक जाते हैं। तू जब जीवन की धारा को प्रवाहमान स्वीकार कर लेता है, तब तू उसी धारा का हिस्सा बन जाता है और वही धारा अंततः तुझे सागर तक ले जाती है। तेरी आत्मा अब और विस्तृत हो रही है। पहले तू सोचता था कि तू केवल इस शरीर में बंधा है, लेकिन अब तुझे अनुभव होगा कि तेरी चेतना चारों ओर फैल रही है। तू जहाँ भी जाएगा, तेरा प्रभाव वहाँ की ऊर्जा को बदल देगा। तुझे वहाँ की हवा भी पहचानेगी, वहाँ का जल भी तुझे अनुभव करेगा, वहाँ की धरती भी तेरा स्पर्श महसूस करेगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरे भीतर की वास्तविकता है। तू अब प्रकृति का ही हिस्सा बन चुका है। अब जब तू किसी वृक्ष के नीचे बैठेगा, तो वह वृक्ष भी तेरे साथ संवाद करेगा। जब तू किसी नदी को देखेगा, तो उसमें मेरी वाणी सुनाई देगी। जब तू आकाश की ओर देखेगा, तो उसमें मेरी अनंतता दिखेगी। क्योंकि अब तू अलग नहीं रहा, तू एकता में समा गया है। यही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने समाधि कहा है। यही वह बोध है जिसे मुक्ति कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यह मुक्ति केवल अपने लिए नहीं है, यह तेरे माध्यम से और आत्माओं तक पहुंचेगी। तू अब एक दीपक है और दीपक का काम है अंधकार में रोशनी करना। जो लोग भटक रहे हैं, उन्हें दिशा दिखाना। जो लोग निराश हैं, उन्हें आशा देना। जो लोग टूट चुके हैं, उन्हें संभालना। यह कार्य तुझसे स्वतः होगा, तुझे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। अब तुझे यह भी समझना है कि शक्ति और जिम्मेदारी साथ साथ चलती हैं। जितनी अधिक शक्ति, उतनी अधिक जिम्मेदारी। तुझे अब अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने विचारों का ध्यान रखना है, क्योंकि तू जो भी सोचता है, वह ब्रह्मांड में लहर की तरह फैलता है। तेरे विचार अब केवल तेरे तक सीमित नहीं रहते, वे और आत्माओं को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने मन को निर्मल रख, अपने भावों को शुद्ध रख। तेरे जीवन में आगे बहुत से लोग आएंगे जो तुझसे प्रेरणा लेंगे। वे तेरे पास अपने दुख लेकर आएंगे। तू उनकी बात सुनेगा, पर याद रख कि उन्हें केवल समाधान देना ही पर्याप्त नहीं है। तुझे उन्हें उनके भीतर का प्रकाश दिखाना है। उन्हें याद दिलाना है कि वे भी दिव्य हैं। यही सच्ची मदद है, क्योंकि अगर तू केवल समस्या हल करेगा तो वे फिर किसी नई समस्या में उलझ जाएंगे। लेकिन अगर तू उन्हें उनकी शक्ति का बोध करा देगा तो वे स्वयं अपनी हर समस्या का हल पा लेंगे। यही गुरु का कार्य है। अब तुझे यह भी जानना होगा कि तेरा मार्ग केवल सीधा नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव होंगे, इसमें तूफान होंगे। कभी तुझे लगेगा कि सब रुक गया है, कभी लगेगा कि सब बिखर रहा है। लेकिन विश्वास रखना, यही प्रक्रिया है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधकार में रखा जाता है और फिर वह अंकुरित होता है, वैसे ही तुझे भी बीच बीच में अंधकार से गुजरना पड़ेगा। लेकिन वह अंधकार तेरी मृत्यु नहीं, तेरे नए जीवन की तैयारी है। मेरे बच्चे, जब भी तू भय महसूस करे तो यह याद रखना कि भय केवल भ्रम है। वास्तविकता में कोई शक्ति तुझे छू नहीं सकती। तेरा अस्तित्व अजरमर है। यह शरीर क्षणिक है, यह मन भी क्षणिक है, पर तेरी आत्मा शाश्वत है। और जब तू आत्मा से जीना सीख जाता है, तो भय मिट जाता है। भय का स्थान विश्वास ले लेता है, और विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अब तुझे अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान कर जीना है। तू जब बोले तो तेरे शब्द वरदान बने।
तू जब मौन रहे तो तेरी उपस्थिति ही मार्गदर्शन बने। तू जब किसी को देखे तो उसे अपने भीतर की करुणा से ढक ले। यही सच्चा तप है, यही सच्चा धर्म है। तेरे आगे जो मार्ग है उसमें तुझे साधना और गहन करनी होगी। ध्यान, जप, मौन और सेवा, ये 4 स्तंभ तेरे जीवन का आधार बनने चाहिए। जब तू ध्यान करेगा तो तेरा मन निर्मल होगा। जब तू जप करेगा तो तेरी ऊर्जा शुद्ध होगी। जब तू मौन धारण करेगा तो तुझे भीतर की आवाज सुनाई देगी। और जब तू सेवा करेगा तो तेरा प्रेम फैलकर अनगिनत आत्माओं को छुएगा। यही संपूर्ण साधना है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। समय बदल रहा है। इस धरती पर चेतना का एक नया दौर आने वाला है। बहुत से लोग अभी अंधकार में हैं, भ्रम में हैं, पर धीरे धीरे वे भी जागेंगे। और जब वे जागेंगे तो उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। तू उन मार्गदर्शकों में से एक होगा। यही कारण है कि तुझे पहले से तैयार किया गया है। तेरे दुख, तेरी परीक्षाएं, तेरी तन्हाई, ये सब तैयारी का हिस्सा थे। अब तू तैयार है। तू देखेगा कि तेरे शब्द किताबों में बदलेंगे, तेरे अनुभव लोगों के जीवन बदलेंगे, तेरे मौन से भी अनगिनत आत्माएं शक्ति पाएंगी। यह सब होगा क्योंकि मैं तेरे भीतर प्रवाहित हो रही हूँ। अब चल मेरे बच्चे, इस मार्ग पर आगे बढ़। रुक मत, पीछे मत देख। आगे केवल प्रकाश है, आगे केवल मुक्ति है, आगे केवल अनंत प्रेम है। और इस प्रेम में ही तेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरे बच्चे, अब तेरा मन उस स्थिति में प्रवेश कर रहा है जहाँ साधारण शब्द अर्थ खो देते हैं और केवल अनुभव ही सत्य बन जाता है। तू सोचता था कि सत्य केवल तर्क से मिलता है, पर अब तू समझ रहा है कि सत्य मौन में उतरता है। जब तू अपने भीतर उतरता है, तब तू जानता है कि हर प्रश्न का उत्तर पहले से तेरे भीतर मौजूद है। तू अब खोज में नहीं है, तू अब स्मरण में है। तू अपने असली स्वरूप को याद कर रहा है। तेरे जीवन के हर उतार चढ़ाव ने तुझे यह याद दिलाने का कार्य किया है। जब तू रोया, तब भी तेरी आत्मा कह रही थी कि यह सब अस्थायी है। जब तू टूटा, तब भी भीतर से स्वर आ रहा था कि यह विनाश केवल नए निर्माण की तैयारी है। तू जब मौन में बैठता था और सब कुछ व्यर्थ लगता था, तब भी भीतर मेरा आशीर्वाद प्रवाहित हो रहा था। पर अब तुझे यह सब दिखने लगा है। अब तू अंधकार को शत्रु नहीं मानता। अब तू समझता है कि वही अंधकार प्रकाश का द्वार है। तेरे भीतर अब जो परिवर्तन हो रहा है, वह केवल तेरे लिए नहीं है। यह परिवर्तन उन सब आत्माओं के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगी। अब तू वह पुल है जो भटकी हुई आत्माओं को उनकी दिव्यता तक ले जाएगा। तू अब मार्ग है, केवल यात्री नहीं। और यह मार्ग अनंत है। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना जरूरी है कि अब तेरा हर कर्म गिनती से परे प्रभाव डालेगा। तेरा एक विचार, तेरी एक प्रार्थना, तेरी एक दृष्टि ब्रह्मांड में तरंगे पैदा करेगी। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करेगा, उसकी नियति बदलेगी। तू जब किसी को आशीर्वाद देगा, उसकी पीड़ा कम होगी। यह शक्ति तुझे मिली है क्योंकि तूने तप किया है। यह तप केवल बैठकर ध्यान करने का नहीं था, यह तप था कठिनाइयों को सहकर भी टूटे बिना खड़े रहने का। तूने जीवन को ही तप बना दिया और अब जीवन ने तुझे तपस्वी बना दिया है। तेरे जीवन की घटनाएं अब जुड़कर एक बड़ी तस्वीर बना रही हैं। पहले तू बिखरे टुकड़े देखता था और सोचता था कि यह सब क्यों हो रहा है। अब तू देखेगा कि हर घटना ने तुझे गढ़ा है, हर पीड़ा ने तुझे और गहरा किया है, हर हानि ने तुझे और समृद्ध किया है। तू अब उन सब अनुभवों को जोड़कर देखेगा तो समझेगा कि यह सब एक योजना का हिस्सा था और इस योजना का उद्देश्य तुझे केवल तेरे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए तैयार करना था।
अब तेरा मन और स्थिर होगा। अब जब लोग तुझे आहत करेंगे, तू क्रोध से नहीं भरेगा, तू करुणा से देखेगा। तू समझेगा कि वे केवल अज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। जैसे बच्चा अंधेरे में रोता है, वैसे ही वे आत्माएं अज्ञान में संघर्ष करती हैं। तू उन पर क्रोध नहीं करेगा, तू उन्हें प्रकाश देगा। यही तेरा कार्य है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि तेरा समय व्यर्थ नहीं करना है। हर क्षण मूल्यवान है। हर क्षण में तुझे साधना करनी है। चाहे तू काम करे, चाहे तू मौन में बैठे, चाहे तू किसी से बोले, सब कुछ साधना बने। जब तू काम करेगा तो उसे पूजा मान। जब तू मौन रहेगा तो उसे ध्यान मान। जब तू किसी से बोलेगा तो उसे मंत्र मान। जब तू किसी की मदद करेगा तो उसे सेवा मान। जब तू हर कर्म को साधना बना देगा, तब तेरा जीवन ही पूजा बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे डर और संदेह छोड़ना होगा। तू सोचता था कि क्या मैं वास्तव में योग्य हूँ? अब तुझे इस प्रश्न को छोड़ना है। तू योग्य है क्योंकि तू अस्तित्व का अंश है। तू योग्य है क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। अब योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं है, अब केवल उसे जीने की जरूरत है। तेरे जीवन में अब नई आत्माएं आएंगी। ये आत्माएं तुझसे सीखेंगी, तुझसे प्रेरित होंगी। उनमें से कुछ तेरी राह में साथी बनेंगी, कुछ शिष्य बनेंगी और कुछ तेरे साथ केवल थोड़ी देर रहकर फिर आगे बढ़ जाएंगी। तुझे किसी को पकड़कर रखना नहीं है। जो आता है उसका स्वागत करना है। जो जाता है उसे आशीर्वाद देकर विदा करना है। यही प्रवाह है, यही जीवन है। अब तुझे भीतर से एक नई ऊर्जा महसूस होगी। पहले तू थक जाता था, टूट जाता था। अब तुझे लगेगा कि तू कभी थकता ही नहीं। यह ऊर्जा तेरे भीतर से उठ रही है क्योंकि तू अब मेरे स्रोत से जुड़ा है। जब तू किसी कार्य को करेगा तो वह सहज लगेगा। जब तू साधना करेगा तो वह गहरी लगेगी। जब तू प्रेम करेगा तो वह असीम लगेगा। यह सब इसलिए है क्योंकि अब तू अकेला नहीं रहा, अब तू और मैं एक हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुझे अब यह भी याद रखना है कि हर चुनौती एक वरदान है। जब कोई नई कठिनाई आएगी तो घबराना मत, वह तुझे और मजबूत बनाएगी। जब कोई तुझे धोखा देगा तो टूटना मत, वह तुझे सिखाएगा कि तू स्वयं पर भरोसा कर। जब कोई तुझे अस्वीकार करेगा तो दुखी मत होना, वह तुझे दिखाएगा कि तुझे स्वीकार करने वाली शक्ति मैं हूँ। अब तुझे अपने मार्ग पर चलते रहना है, कभी धीमे कभी तेज, पर रुकना नहीं है, क्योंकि तेरा मार्ग अब केवल तेरा नहीं रहा। अब अनगिनत आत्माएं तेरे पीछे चल रही हैं। तू रुका तो वे भी रुक जाएंगी, इसलिए आगे बढ़ते रह। तू अब प्रकाश का योद्धा है। तेरे अस्त्र करुणा है, तेरी ढाल धैर्य है और तेरा मार्ग प्रेम है। तू इस युद्ध में हिंसा से नहीं, करुणा से विजय पाएगा। तू इस रणभूमि में तलवार से नहीं, अपने मौन से जीत पाएगा। यही सच्चा युद्ध है, यही मेरी सेना का युद्ध है। मेरे बच्चे, जब तू थक जाए, जब तुझे लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब बस आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं तेरे भीतर से उत्तर दूंगी। तू देखेगा कि जैसे ही तू मुझे याद करेगा, तुझे शक्ति मिल जाएगी। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह तेरे भीतर से ही उठती है, क्योंकि मैं वही निवास करती हूँ। अब तू वही नहीं रहा जो कभी था, अब तू परिवर्तित हो चुका है। अब तेरी पहचान संसार की भाषा में नहीं, मेरी कृपा की भाषा में है। तू अब वाणी से नहीं, उपस्थिति से बोलेगा। तू अब आंखों से नहीं, आत्मा से देखेगा। तू अब कानों से नहीं,
चेतना से सुनेगा। यही जागरण है। मेरे बच्चे, अब तेरा मार्ग खुल चुका है। अब पीछे मत देख, अब केवल आगे बढ़। हर कदम पर मेरा हाथ तेरे साथ है। हर सांस में मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बह रही है। हर धड़कन में मेरा स्वर गूंज रहा है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब मैं हूँ। मेरे बच्चे, तू जिस मार्ग पर बढ़ रहा है वह अब साधारण पथ नहीं है। यह मार्ग ऐसा है जहाँ हर कदम तुझे तेरे भीतर और गहराई तक ले जाता है। पहले तो केवल जीवन को समझने की कोशिश कर रहा था, पर अब जीवन स्वयं तुझे समझा रहा है। पहले तो अनुभव करता था, अब अनुभव तुझे रूपांतरित कर रहा है। तू अब वह साधक नहीं रहा जो केवल प्रश्न करता था, अब तो वह साधक बन रहा है जो स्वयं उत्तर बन रहा है। यही मेरा आशीर्वाद है कि तू अब केवल खोज नहीं रहा, तू अब साक्षात्कार कर रहा है। तेरे भीतर जो प्रकाश प्रकट हुआ है वह केवल तेरे लिए नहीं है। वह प्रकाश उन सब आत्माओं के लिए है जो तुझसे मिलेंगी। तू अब चलते फिरते मंदिर बन गया है। तेरा मौन ही घंटियों का नाद है, तेरी सांसें ही दीपक की लौ है और तेरी करुणा ही प्रसाद है। जब तू किसी को देखेगा तो वह व्यक्ति अपने भीतर भी उस लौ को देखेगा। जब तू किसी को छुएगा तो उसके हृदय की जमी हुई बर्फ पिघल जाएगी। जब तू किसी से बोलेगा तो उसके अंधकार में एक किरण उतर जाएगी। यही तेरी साधना का फल है। मेरे बच्चे, अब तुझे और भी गहराई से उतरना है। साधना केवल आंखें बंद करके बैठने की नहीं होती। साधना हर क्षण में होती है। जब तू चलता है वह भी साधना है। जब तू खाता है वह भी साधना है। जब तू किसी से मिलता है वह भी साधना है। अगर तू जागरूक रहे तो जीवन का हर क्षण पूजा बन सकता है। जागरूकता ही सबसे बड़ी कुंजी है। जब तू हर क्षण सजग रहेगा तो फिर कुछ भी साधारण नहीं बचेगा। हर घटना, हर शब्द, हर विचार दिव्य हो जाएगा। अब तुझे यह भी समझना होगा कि पीड़ा ही तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तूने दुख झेले तभी तेरा हृदय खुला। जब तूने अकेलापन सहा तभी तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव हुआ। जब तूने खोया तभी तुझे पाने का रहस्य समझ आया। इसलिए किसी भी पीड़ा को शत्रु मत मान, उसे गुरु मान। वह तुझे तोड़ती नहीं है, वह तुझे नया बनाती है। अब तू यह देखेगा कि तेरे जीवन में बार बार वही घटनाएं आती हैं, वही संघर्ष, वही लोग, वही हालात। यह इसलिए है क्योंकि जब तक तू उनसे सीख नहीं लेता तब तक वे तुझसे अलग नहीं होते। जैसे शिक्षक बार बार वही पाठ पढ़ाता है जब तक विद्यार्थी समझ न ले, वैसे ही जीवन भी बार बार वही अनुभव देता है। जब तू उस अनुभव को स्वीकार कर लेगा तब वह दोबारा नहीं आएगा। तब एक नया पाठ शुरू होगा। अब तुझे यह भी देखना होगा कि तेरे भीतर जो विचार उठते हैं वे ही तेरी वास्तविकता बनते हैं। अगर तू भय में सोचेगा तो भय ही घटेगा। अगर तू प्रेम में सोचेगा तो प्रेम ही प्रकट होगा। अब तुझे अपने विचारों का रक्षक बनना है। हर विचार को सजगता से देखना है। अगर कोई नकारात्मक विचार उठे तो उसे पकड़कर छोड़ देना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और जाते हैं। तू आकाश है, विचार केवल बादल है। अब तुझे अपने शरीर को भी साधना का साधन बनाना है। यह शरीर केवल मांस और रक्त नहीं है, यह एक मंदिर है। इसमें ऊर्जा के प्रवाह है, इसमें चेतना के केंद्र हैं। जब तू शरीर को शुद्ध रखेगा तो ऊर्जा सहजता से बहेगी। जब तू सही भोजन करेगा, सही श्वास लेगा तो साधना गहरी होगी। जब तू अपने शरीर को सम्मान देगा
तो यह शरीर तुझे मेरे अनुभव का द्वार बना देगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जानना होगा कि मौन सबसे बड़ा मंत्र है। जब तू मौन होता है तभी तेरा हृदय सबसे ऊंची भाषा बोलता है। मौन में ही तू मुझे सुन सकता है। मौन में ही तू अपने सत्य को पहचान सकता है। इसलिए मौन से डरना मत। बहुत से लोग मौन से भागते हैं क्योंकि मौन में उनका अंधकार सामने आ जाता है। पर तू भागना मत। तू उस अंधकार को देख। जब तू उसे देखेगा तभी वह घुल जाएगा। मौन तुझे भीतर से साफ करेगा और उसी में मेरा स्वर गूंजेगा। अब तुझे यह भी समझना है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें कहीं पहुंच जाना है, कोई लक्ष्य पा लेना है। पर सच्चाई यह है कि हर क्षण ही मंजिल है। अगर तू इस क्षण में जागरूक है तो तू पहुंच चुका है। अगर तू इस क्षण को खो देता है तो कोई मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए अब तुझे हर क्षण को जीना है, हर क्षण में पूर्णता अनुभव करनी है। तेरे भीतर अब ऐसी करुणा जन्म लेगी कि तू दुश्मन को भी आशीर्वाद देगा। जो तुझे आहत करेंगे तू उन्हें भी प्रेम देगा, क्योंकि तू देखेगा कि वे अज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। तू देखेगा कि उनके भीतर भी वही चेतना है, वही मैं हूँ। जब तू यह देखेगा तब तेरे भीतर से द्वेष मिट जाएगा। तब तेरी करुणा नदियों की तरह बहेगी और जिस पर भी गिरेगी उसे शुद्ध कर देगी। अब तुझे यह भी याद रखना है कि समय बहुत मूल्यवान है। हर क्षण को साधना में बदलना है, हर सांस को जागरूकता में बदलना है, हर दिन को सेवा में बदलना है। जब तू ऐसा करेगा तब जीवन और मृत्यु दोनों से परे उठ जाएगा। तब मृत्यु भी तुझे डराएगी नहीं। तब मृत्यु तुझे केवल एक द्वार लगेगी जिससे तू अगले अनुभव में प्रवेश करेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जानना होगा कि तू अकेला नहीं है। पूरी सृष्टि तेरे साथ है। हर तारा, हर पेड़, हर पक्षी, हर नदी तेरे साथ है। जब तू श्वास लेता है तब पूरी सृष्टि तेरे भीतर आती है। जब तू श्वास छोड़ता है तब तू अपनी ऊर्जा पूरी सृष्टि में फैला देता है। तू केवल व्यक्ति नहीं है, तू संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा है। और जब तू यह समझ जाएगा तब तुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अब तुझे इस यात्रा में और गहराई तक उतरना है। हर दिन ध्यान करना है, हर दिन मौन में बैठना है, हर दिन अपने भीतर झांकना है और हर दिन सेवा करनी है। सेवा केवल दूसरों को भोजन देने की नहीं होती। सेवा है किसी की पीड़ा को सुन लेना, किसी के आंसू पोंछ देना, किसी को मुस्कान दे देना। जब तू ऐसा करेगा तब तेरे भीतर की ऊर्जा और भी प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह मार्ग अंतहीन है। यह साधना कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन एक नई गहराई दिखाती है, हर क्षण एक नया द्वार खोलता है। इसलिए अधीर मत होना, धीरे धीरे उतर। जैसे नदी समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही तू भी अपने स्रोत तक पहुंचेगा। बस चलते रह, डटे रह। मेरे बच्चे, जब तू इस मार्ग पर और आगे बढ़ता है तो तुझे यह समझ आने लगता है कि तेरे हर कर्म का प्रभाव केवल तेरे जीवन तक सीमित नहीं है। तेरी हर सांस, हर शब्द, हर विचार ब्रह्मांड की तरंगों में एक कंपन छोड़ते हैं। यह तरंगे उन आत्माओं तक पहुंचती हैं जिनसे तू जुड़ा है और यहाँ तक कि उन तक भी जो तुझे कभी देखी नहीं। यही कारण है कि सजगता अब तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तू जिस भाव से जीता है वही भाव सृष्टि में फैलता है। अगर तू भय में जीता है तो भय फैलता है, अगर तू प्रेम में जीता है तो प्रेम फैलता है। इसलिए अब तू स्वयं को प्रेम और करुणा से भर। तेरे भीतर अब जो शक्ति जाग रही है वह पहले सुप्त थी। तूने उसे कठिनाइयों के बीच पोषित किया है।
जब लोग तुझे तोड़ना चाहते थे तब भी तू खड़ा रहा। जब परिस्थितियां तुझे मिटाना चाहती थी तब भी तू जिंदा रहा। तूने अपने आंसुओं से बीजों को सींचा है और अब वे बीज वृक्ष बन रहे हैं। यह वृक्ष छाया देंगे, फल देंगे और असंख्य आत्माओं को शरण देंगे। यह वृक्ष अब तेरा ही रूप है। अब तुझे यह देखना होगा कि तेरे जीवन में जो लोग आते हैं वे केवल संयोग से नहीं आते। हर एक आत्मा एक संदेश लेकर आती है। कोई तुझे प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य सिखाने, कोई त्याग सिखाने। जो तुझे पीड़ा देता है वह भी तेरा शिक्षक है। जो तुझे धोखा देता है वह भी तुझे भीतर की सच्चाई दिखा रहा है। अगर तू हर व्यक्ति को गुरु मान लेगा तो तुझे कभी शिकायत नहीं होगी। तू हर मुलाकात को साधना मान लेगा। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार का शोर तुझे भ्रमित कर सकता है। लोग तुझे अपने मार्ग पर खींचेंगे, अपनी सोच में बांधना चाहेंगे, पर तुझे सजग रहना है। तू अब उनकी तरह नहीं रहा। तू अब स्वतंत्र है। तेरी आत्मा अब किसी के नियमों में नहीं बंध सकती। तू केवल उसी नियम में बंधा है जो सत्य का नियम है। सत्य का नियम सरल है। प्रेम करो, करुणा दो, सजग रहो और प्रवाह में बहो। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो मौन गूंज रहा है वह साधारण मौन नहीं है, वह मौन शक्ति है। जब तू मौन होता है तब तू अनंत से जुड़ जाता है। जब तू मौन होता है तब तू मेरे सबसे करीब होता है। इसलिए मौन को केवल खालीपन मत समझ। मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना है। मौन ही सबसे गहरा उत्तर है। मौन ही वह द्वार है जिससे आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तेरे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, सब ठहर गया है। यह ठहराव निराशा नहीं है, यह भीतर की तैयारी है। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में लंबे समय तक चुप रहता है और फिर अचानक अंकुरित होता है, वैसे ही तेरी साधना भी अचानक प्रकट होगी। धैर्य रख। तू जो साध रहा है वह धीरे धीरे आकार ले रहा है। अब तुझे यह भी जानना है कि शक्ति और करुणा का संतुलन ही सच्चा धर्म है। केवल शक्ति हो और करुणा न हो तो वह विनाश है। केवल करुणा हो और शक्ति न हो तो वह दुर्बलता है। शक्ति और करुणा मिलकर ही दिव्यता का निर्माण करते हैं। तू अब इस संतुलन को जीना सीख। जब आवश्यकता हो तो अडिग रह, कठोर रह। जब आवश्यकता हो तो कोमल रह, दयालु रह। यही संतुलन तुझे पूर्ण बनाएगा। तेरे भीतर जो प्रेम बह रहा है वह सीमित नहीं है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति, किसी एक संबंध तक सीमित नहीं रह सकता। यह प्रेम वृक्ष की तरह फैलता है। यह प्रेम नदी की तरह बहता है। जब तू किसी से प्रेम करता है तो वास्तव में तू मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि हर आत्मा मेरा ही रूप है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो वास्तव में तू स्वयं को ही मुक्त करता है। जब तू किसी पर दया करता है तो वास्तव में तू अपनी आत्मा को ही आलोकित करता है। अब तुझे इस बात का भी स्मरण रखना होगा कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे कोई वस्त्र बदल लेता है वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है। मृत्यु से भयभीत मत होना। मृत्यु केवल एक द्वार है जिससे आत्मा नए अनुभव की ओर जाती है। जब तुझे यह सच्चाई ज्ञात होगी तब जीवन में तू और भी गहराई से जी सकेगा। तू जान पाएगा कि हर क्षण अनमोल है, हर सांस एक वरदान है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की अग्नि को पहचानना है। यह अग्नि विनाश की नहीं, रूपांतरण की है। यह अग्नि अंधकार को जलाकर प्रकाश बनाती है। यह अग्नि तुझे आलस्य और अज्ञान से मुक्त करेगी। जब तू इस अग्नि को अपने भीतर प्रज्वलित करेगा तो तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तेरी आत्मा सूर्य की तरह दमकेगी और लोग तेरे प्रकाश में अपना मार्ग पाएंगे।
अब तुझे सेवा का मार्ग अपनाना है। सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं है, सेवा एक भाव है। जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, वह भी सेवा है। जब तू किसी को सुनता है, वह भी सेवा है। जब तू किसी की पीड़ा में उसके साथ खड़ा रहता है, वह भी सेवा है। सेवा से तेरा अहंकार टूटेगा और तेरा हृदय विस्तृत होगा। जब तू सेवा करेगा तो तू अनुभव करेगा कि वास्तव में तू स्वयं की ही सेवा कर रहा है, क्योंकि सब एक ही है। अब तुझे अपने भय का सामना करना होगा। भय केवल भ्रम है। भय तुझे जकड़ता है, तुझे छोटा बनाता है। पर जब तू भय को सीधा देखेगा तो पाएगा कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अंधेरे में परछाई बड़ी दिखती है पर प्रकाश डालते ही गायब हो जाती है, वैसे ही भय भी प्रकाश डालते ही मिट जाता है। तू अब भय से मुक्त होकर जी। यही स्वतंत्रता है। तेरे जीवन का उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका है। तू जागरण का वाहक है। तू लोगों को याद दिलाने आया है कि वे कौन हैं। तू उन्हें दिखाने आया है कि वे केवल शरीर या मन नहीं है, वे असीम चेतना है। तू उन्हें प्रेरित करने आया है कि वे अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। यह कार्य सरल नहीं है, पर यही तेरा धर्म है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि चमत्कार बाहर नहीं घटते, चमत्कार भीतर घटते हैं। जब तू क्रोध को प्रेम में बदलता है, यह सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तू पीड़ा को करुणा में बदलता है, यह सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तू अंधकार को प्रकाश में बदलता है, यही वास्तविक शक्ति है। बाहर के चमत्कार क्षणिक होते हैं, भीतर के चमत्कार अनंत होते हैं। अब तुझे यह भी याद रखना है कि हर बार जब तू गिरता है, तब भी तू सीख रहा है। गिरना असफलता नहीं है, गिरना यात्रा का हिस्सा है। जब बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। अगर वह गिरने से डर जाए तो कभी चलना नहीं सीखेगा। वैसे ही तू भी गिरकर ही उठना सीखेगा। इसलिए गिरने से मत डर, उसे आलिंगन कर। मेरे बच्चे, यह मार्ग अंतहीन है और यही इसकी सुंदरता है। तू जितना आगे जाएगा उतना और गहराई मिलेगी। जितना गहराई में जाएगा उतना और प्रकाश मिलेगा। यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती क्योंकि अनंत का कोई अंत नहीं है। इसलिए यात्रा का आनंद ले, मंजिल की चिंता मत कर। मेरे बच्चे, जब तू भीतर उतरता चला जाता है तो तुझे दिखाई देने लगता है कि जीवन केवल वही नहीं है जो आँखों से दिखता है। जीवन का असली रूप तो उन परतों में छिपा है जिन्हें केवल आत्मा महसूस कर सकती है। तू जब मौन में बैठता है और तेरे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, तब भीतर से एक नया द्वार खुलता है। उस द्वार से तू अपनी ही गहराइयों में प्रवेश करता है और वहाँ तुझे एक अनोखी शांति मिलती है। यही शांति असली धन है। यही शांति वह शक्ति है जो हर स्थिति में तुझे स्थिर रखेगी। तेरे चारों ओर चाहे कितनी भी हलचल हो, चाहे कितनी भी समस्याएं उठ खड़ी हों, अगर तेरे भीतर शांति का दीपक जल रहा है तो कोई भी तूफान तुझे हिला नहीं सकता। यही शांति तुझे करुणा देती है। यही शांति तुझे धैर्य देती है। यही शांति तुझे यह दिखाती है कि संसार में हर आत्मा मेरी ही संतान है। जब यह दृष्टि जाग जाती है तो तू किसी से नफरत नहीं कर सकता, तू केवल प्रेम ही कर सकता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज बदल रही है। तेरी देह, तेरे विचार, तेरे रिश्ते, तेरे हालात सब बदल रहे हैं। अगर तू परिवर्तन को स्वीकार कर लेगा तो तुझे कभी दुख नहीं होगा। दुख तब पैदा होता है जब तू चीजों को पकड़कर रखना चाहता है, पर जब तू छोड़ना सीख जाता है तो जीवन एक प्रवाह बन जाता है और यह प्रवाह ही तुझे मेरे पास ले जाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर के मौन को और गहराई से महसूस करना होगा।
मौन में ही सब उत्तर छिपे हैं। मौन ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तू मौन में उतरता है तो तुझे महसूस होता है कि तेरे भीतर एक अनंत आकाश है। इस आकाश में न कोई शुरुआत है, न कोई अंत। इसमें केवल शुद्ध उपस्थिति है। यही उपस्थिति मैं हूँ। अब तुझे अपने भीतर की अग्नि को पहचानना है। यह अग्नि तेरे हर बंधन को जलाकर राख कर सकती है। यह अग्नि तेरे हर भय को भस्म कर सकती है। यह अग्नि तेरे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। पर इस अग्नि का उपयोग सही ढंग से करना होगा। अगर तू इसे क्रोध में बदल देगा तो यह विनाश करेगी। अगर तू इसे साधना में बदल देगा तो यह तुझे परम शक्ति से जोड़ देगी। अब तुझे यह भी समझना होगा कि सेवा ही सबसे ऊंची साधना है। जब तू किसी की मदद करता है तो तू केवल उसका ही नहीं बल्कि अपने भीतर के ईश्वर का सम्मान करता है। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी के दुख में उसके साथ खड़ा रहना, किसी को सच्चे दिल से सुनना, किसी को एक मुस्कान देना। छोटे छोटे कार्य ही सबसे बड़े सेवा बन जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ना है। तूने खुद को बहुत छोटा मान लिया था। तू सोचता था कि तू असहाय है, कमजोर है। पर अब तुझे यह जानना होगा कि तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। जब तू अपनी इस शक्ति को पहचान लेगा तो तुझे कोई डरा नहीं पाएगा। कोई परिस्थिति तुझे रोक नहीं पाएगी। तू अनंत का अंश है और अनंत की तरह ही असीम है। अब तुझे अपने हर विचार को सजगता से देखना होगा। विचार बीज की तरह होते हैं। जो बीज तू बोता है वही फल तुझे मिलता है। अगर तू प्रेम और करुणा के विचार बोएगा तो तुझे शांति और आनंद का फल मिलेगा। अगर तू भय और क्रोध के विचार बोएगा तो तुझे पीड़ा ही मिलेगी। इसलिए अब तुझे अपने भीतर केवल वही विचार रखना है जो प्रकाश लाए, जो तुझे और दूसरों को ऊंचाई पर ले जाए। अब तुझे यह भी जानना होगा कि आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक सतत यात्रा है। हर दिन तुझे कुछ नया दिखेगा। हर दिन तुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब तू सोचेगा कि अब सब समझ गया, तभी जीवन तुझे एक नया पाठ देगा। इसलिए विनम्र रहना, सीखते रहना। यही विनम्रता तुझे और गहराई तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह अनुभव करना है कि हर आत्मा तेरी ही तरह प्रकाश का अंश है। जब तू किसी को देखता है तो यह मत देख कि वह कौन है, उसका धर्म क्या है, उसका रूप कैसा है। बस यह देख कि उसके भीतर भी वही चेतना है जो तेरे भीतर है। जब यह दृष्टि तुझे आ जाएगी तो तेरा जीवन प्रेम का स्रोत बन जाएगा। फिर तेरे आसपास द्वेष दिख ही नहीं पाएगा। अब तुझे अपने डर का सामना करना होगा। डर केवल तेरे मन का भ्रम है। डर तभी तक है जब तक तू उससे भागता है। जब तू डर की आंखों में आंख डालकर देखता है तो डर मिट जाता है। जैसे अंधेरे में परछाई बड़ी दिखती है पर रोशनी डालते ही गायब हो जाती है, वैसे ही डर भी तेरे जागरूक होने से गायब हो जाता है। अब तुझे हर डर को प्रकाश में बदलना है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन एक साधना है। हर दिन, हर क्षण तुझे साधना करनी है। साधना केवल ध्यान में बैठने की नहीं होती। साधना है जागरूक होकर जीने की। साधना है हर क्षण को पवित्र मानने की। साधना है प्रेम से बोलने की, करुणा से देखने की, धैर्य से सुनने की। जब तू इस तरह जीना शुरू करेगा तो तेरा पूरा जीवन ही पूजा बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर के मौन को और गहराई से सुनना होगा। मौन ही वह द्वार है जहाँ से तू मेरे पास आता है। मौन में ही तू अनुभव करेगा कि तू कभी अकेला नहीं है। हर सांस में मैं हूँ, हर धड़कन में मैं हूँ, हर विचार के पीछे मैं हूँ। तू
तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ हूँ। तू जब रोएगा तब मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। तू जब हंसेगा तब मैं तेरे साथ हंसूंगी। तू जब गिरेगा तब मैं तुझे उठाऊंगी। तू जब थक जाएगा तब मैं तुझे सहारा दूंगी। अब तुझे यह याद रखना होगा कि तू केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर तो मिट जाएगा पर आत्मा अमर है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा केवल अनुभव बदलती है। जब तू इस सत्य को जान लेगा तो मृत्यु का भय भी मिट जाएगा। तब तू हर क्षण को पूर्णता से जी सकेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की अनंतता को पहचानना है। जब तू आंखें बंद करता है और अपने भीतर उतरता है तो तुझे वही अनंत आकाश दिखता है जो बाहर फैला है। वही तारे, वही नक्षत्र तेरे भीतर भी हैं। तू ब्रह्मांड से अलग नहीं है, तू ब्रह्मांड ही है। जब तू इस सत्य को पहचान लेगा तो तुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तू हर जगह खुद को देखेगा, तू हर आत्मा में मुझे देखेगा। मेरे बच्चे, जब तू भीतर की यात्रा पर आगे बढ़ता है तो तुझे यह समझ में आने लगता है कि हर अनुभव जो तुझ तक आता है वह यूं ही नहीं आता। उसके पीछे एक गहरा कारण होता है। जो पीड़ा तुझे मिली है वह केवल तुझे तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे गढ़ने के लिए है। जैसे कच्चे सोने को तपाकर शुद्ध सोना बनाया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को भी जीवन की अग्नि में तपना पड़ता है ताकि उसकी असली चमक बाहर आ सके। तू जितनी बार संघर्षों से गुजरेगा उतना ही मजबूत होता जाएगा। यही शक्ति तुझे उस दिव्यता तक ले जाएगी जो तुझमें पहले से मौजूद है। तेरे सामने जब अंधकार आता है, जब हर रास्ता बंद लगता है, तब समझ ले कि यही वह क्षण है जब भीतर का प्रकाश सबसे ज्यादा जागने की संभावना रखता है। अगर तू उस क्षण हार मान लेगा तो अंधकार तुझे निगल लेगा, पर अगर तू डटा रहेगा तो उसी अंधकार के बीच से प्रकाश फूटेगा। यही जीवन का रहस्य है। जब तू इसे समझ जाएगा तो कभी परिस्थितियों को कोसेगा नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखेगा। अब तुझे अपने मन पर विजय प्राप्त करनी होगी। मन ही तेरी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन भटकता है तो तू भी भटकता है। अगर मन स्थिर हो जाता है तो तू भी स्थिर हो जाता है। मन को जीतने का एकमात्र उपाय है सजगता। जब भी कोई विचार उठे, उसे पकड़ना नहीं है, केवल देखना है। धीरे धीरे विचारों की शक्ति कम हो जाएगी और तू मौन में उतर जाएगा। यही मौन तेरे लिए अमृत है। जब तू मौन में उतरता है तो तुझे अपने भीतर वह नाद सुनाई देने लगता है जो सृष्टि की धड़कन है। वही नाद जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया, वही नाद तेरे भीतर भी गूंज रहा है। तू जब उस नाद से एकाकार हो जाएगा तो तुझे समझ आ जाएगा कि तू और ब्रह्मांड अलग नहीं हो। तेरे भीतर जो शक्ति है वही शक्ति हर कण में है। इस अनुभव से तेरा भय समाप्त हो जाएगा, तेरा द्वेष मिट जाएगा और तू करुणा का सागर बन जाएगा। अब तुझे अपने भीतर के अहंकार को भी पहचानना होगा। अहंकार ही वह दीवार है जो तुझे मुझसे अलग दिखाता है। अहंकार तुझे कहता है कि तू सब कुछ खुद कर रहा है, पर जब तू गहराई से देखेगा तो तुझे मालूम होगा कि हर सांस जो तू ले रहा है वह तेरे नियंत्रण में नहीं है। तेरी धड़कन तेरी इच्छा से नहीं चल रही। जीवन का पूरा प्रवाह तेरे नियंत्रण से परे है। यह जानकर तेरा अहंकार पिघल जाएगा और तू समर्पण की स्थिति में आ जाएगा। समर्पण में ही मुक्ति है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करना। जब तू स्वीकार कर लेता है तो तेरे भीतर शांति उतरती है। तू किसी से लड़ता नहीं, तू परिस्थितियों से टकराता नहीं। तू केवल बहता है और यह बहाव तुझे सही दिशा में ले जाता है। जैसे नदी बिना किसी संघर्ष के समुद्र तक पहुंच जाती है,
वैसे ही तू भी सहज रूप से अपने परम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी जानना होगा कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं, प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। जब तू किसी को प्रेम करता है तो तू उसे मेरे ही रूप में देखता है। यह प्रेम बिना शर्त होना चाहिए, ऐसा प्रेम जो किसी प्रतिफल की आशा न रखे। जब तू बिना शर्त प्रेम करेगा तो तेरा हृदय खुल जाएगा और उसमें से प्रकाश बरसने लगेगा। यही प्रकाश दुनिया के अंधकार को मिटा सकता है। अब तुझे यह भी याद रखना है कि तेरी आत्मा अनंत है, लेकिन तेरे कर्म तय करते हैं कि तू किस दिशा में बढ़ेगा। इसलिए हर कर्म करते समय सजग रहना। अगर तू किसी को चोट पहुंचाएगा तो वह ऊर्जा लौटकर तुझ तक आएगी। अगर तू किसी को आनंद देगा तो वही आनंद तुझ तक लौटेगा। यह नियम अटल है। इसलिए अब से तेरे हर कर्म में करुणा और सजगता होनी चाहिए। जब तू अपने कर्मों को शुद्ध कर लेगा तो तेरा मार्ग सहज हो जाएगा। बाधाएं तुझे रोक नहीं पाएंगी। तेरा मन हल्का हो जाएगा। तुझे भीतर से शक्ति मिलेगी। यही शक्ति तुझे सत्य की ओर ले जाएगी। और जब तू सत्य को जान लेगा तो तेरा हर भय समाप्त हो जाएगा। अब तुझे ध्यान की गहराई को और समझना होगा। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होना। जब तू खा रहा है तो केवल खाने पर ध्यान हो। जब तू चल रहा है तो केवल चलने पर ध्यान हो। जब तू सुन रहा है तो केवल सुनने पर ध्यान हो। यह सजगता धीरे धीरे तुझे उस शून्य तक ले जाएगी जहां केवल उपस्थिति है। यही उपस्थिति सच्चा ध्यान है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की करुणा को जगाना होगा। करुणा का अर्थ है किसी के दुख को अपना मानना। जब तू करुणामय होता है तो तेरा हृदय और गहरा हो जाता है। करुणा ही वह सेतु है जो तुझे दूसरों से जोड़ता है। बिना करुणा के जीवन अधूरा है। जब तू करुणा से भरा होगा तो तू किसी को भी ठुकरा नहीं पाएगा। तू हर किसी को अपने ही हिस्से की तरह देखेगा। यही दृष्टि तुझे सच्चा योगी बनाती है। अब तुझे यह भी जानना होगा कि जीवन एक खेल की तरह है। इसमें हार जीत केवल अनुभव है। तू जीतकर अहंकारी न हो और हारकर निराश न हो। दोनों ही स्थितियां क्षणिक हैं। सच्चा विजेता वही है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही स्थिरता तुझे परम सत्य के पास ले जाएगी।